पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हर तरफ जो है बयानों की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। तो चेन्नई में इसका विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया, जहां मुस्लिम छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने के लिए उतरे और क्लासरूम में जाने का ही बायकॉट कर दिया गया, क्योंकि जहां हिजाब के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट को लगता था कि वो अपना फैसला सुना करके इस मुद्दे को रफा दफा कर देंगे, तो ये मुद्दा अब रफा दफा होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के तमाम बुद्धिजीवियों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं उस फैसले के लिए, जहां धार्मिक तौर पर उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और हर किसी का यह सवाल था कि हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद हमारे उलेमाओं की किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा, यह हर किसी का सवाल था। और इसी पर अब जो है जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से मौलाना महमूद मदनी साहब का भी बयान सामने आया है। तो हिजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तैयार है, तो वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो वहीं उमर अब्दुल्ला से लेकर के महबूबा मुफ्ती तक ने अपने बयानों को सार्वजनिक कर दिया है और इस फैसले को ही गलत करार दिया है। किसने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने हिजाब पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश और मुसलमानों के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। मौलाना मदनी ने कहा कि यह एक सच्चाई है कि कोई भी समाज केवल कानूनी बारीकियों से नहीं चलता, बल्कि सामाजिक और पारंपरिक रूप से इसका स्वीकार्य होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के कई नकारात्मक प्रभाव होंगे, खासकर मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर असर पड़ेगा और वर्तमान में जैसे हालात पैदा हो गए हैं उसमें वे अपनी स्वतंत्रता और भरोसा खो देंगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा और सभ्यता है, खासकर मुस्लिम महिलाओं की मान्यताओं और अवधारणा में सदियों से पर्दा और हया की बड़ा महत्व रहा है। इसे केवल अदालत के फैसले से मिटाया नहीं जा सकता। मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि फैसला जिस धर्म के संबंध में दिया जा रहा है उसकी स्वीकार्य मान्यताओं उस धर्म के आधिकारिक विद्वानों और जानकारों के अनुसार होना चाहिए। अदालतों को इस संबंध में अपनी तरफ से एक अलग रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा कि राज्य सरकारों और देश की केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि किसी कौम की स्वीकृत संस्कृति, परंपरा और मान्यता की रक्षा करने की जिम्मेदारी पूरी करें, और अगर मामला अदालत से हल ना हो तो लोकतंत्र से संसद और विधानसभाओं को कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है। इसलिए राष्ट्र हित में विधायी संस्थाओं को कार्य करना चाहिए। मौलाना मदनी ने युवाओं से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने और कानून को अपने हाथ में लेने से परहेज करने और धैर्य दिखाने की अपील की है, जहां साफ तौर पर मौलाना महमूद मदनी साहब ने हाईकोर्ट के उस जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया, जहां इस्लाम की दलीलें दे करके हिजाब पर बैन लगाने की कोशिश की गई है और इसको चुनौती देने की बात कही है। अगर कोर्ट से मामला हल नहीं होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें विधानसभाओं में इसके खिलाफ कानून लाए। ये तमाम तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, जिसमें मौलाना महमूद मदनी साहब ने बड़ा बयान कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद दिया जहां हिजाब को लेकर के बैन लगा दिया गया है। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इस पर बड़ा बयान दिया गया है। हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ और शरिया नियमों के विपरीत है। सत्ता यह है कि यदि इस आदेश का पालन नहीं करता है तो वे इस्लाम के दायरे से परे नहीं है, लेकिन वे पापी है। इस कारण से
ये कहना सही नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य नियम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज और रोज़ा अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये है कि हर नागरिक का अपनी पसंद के कपड़े पहनने और अपनी पसंद के कपड़े पहनाना संवैधानिक अधिकार है। शरीर के कुछ हिस्सों को अपनी इच्छा अनुसार ढकें और कुछ हिस्सों को खुला रखें प्रतिबंधित व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने के समान है। ये भी एक तथ्य है कि हमारे देश में विभिन्न धर्मों के समूह हैं और कई अवसरों पर वे उपयोग करते हैं और उनके धार्मिक प्रतीक हैं। सरकार ने स्वयं कुछ धार्मिक संप्रदायों को अपने विशेष प्रतीकों को उपयोग करने की अनुमति दी है, यहाँ तक कि उनके लिए विमानन कानून से संशोधन भी किया है। और जो मामला हाईकोर्ट में गया है वे स्कूल नहीं बल्कि कॉलेज का था। इसलिए नियम अनुसार प्रशासन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले से बेहद दुखी है और जल्द ही उचित कार्रवाई की मांग करता है। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई है, तो वहीं महबूबा मुफ्ती का भी इस पर बयान सामने आया है। हिजाब विवाद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिजाब पर जो फैसला कोर्ट में कायम रखा है वो बहुत ही निराशा करने का फैसला है। एक लड़की और एक महिला को यह भी अधिकार नहीं कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने। सड़कों पर किस तरह से मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और वहां भी सरकारें तमाशबीन बन जाती हैं। मैं समझती हूं कि ये बहुत गलत है। हर इंसान, औरत और हर बच्ची को हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़े पहने और क्या नहीं। इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। इसका राइट जो है वो खुद महिलाओं के पास होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए और लिखा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से बेहद निराश हूं। आप हिजाब के बारे में क्या सोच सकते हैं? यह सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये एक महिला के अधिकार के बारे में है कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है। अदालत ने इस मूल अधिकार को बरकरार नहीं रखा। ये एक मजाक है जो हाईकोर्ट का फरमान दिया गया है। उधर बीजेपी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम महिलाओं के हित में बता रही है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सड़कों पर मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। चेन्नई में छात्रों ने धरना दिया और नारेबाजी की, तो कर्नाटक के यादगिरी में इम्तिहान देने वाली छात्राएं उल्टे पैर घर लौटती नजर आई। गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की छात्राओं ने पूरा इम्तिहान भी नहीं दिया। अब वो अपने माँ बाप से पूछकर आएंगी कि हिजाब के बिना उन्हें क्लास में आना चाहिए या नहीं। इसी के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरीके से भड़कते हुए दिखाई दिए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असहमति जताई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि स्कूल कॉलेजों में जब दिवाली की पूजा हो सकती है और तिलक लगाकर बच्चे स्कूल जा सकते हैं, तो हिजाब को लेकर इतनी परेशानी आखिरकार क्यों है? दरअसल हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। इसको लेकर एआईएमआईएम नेता ने कहा कि धर्म में क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये कोर्ट को तय करने का अधिकार है या फिर धर्म गुरुओं का। ओवैसी ने सवाल उठाया कि पुलिस थानों में दशहरों पर शस्त्रों की पूजा क्यों होती है? कोर्ट के कई जज की माथे पर तिलक लगाकर क्यों आते हैं? बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में दिवाली पर पूजा क्यों होती है? आखिर हिजाब से क्या नुकसान हो रहा है? इस देश में कपड़ों की अहमियत क्यों है जबकि काबिलियत होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियां यूनिफॉर्म के विरोध में कोर्ट नहीं गई थी। छात्राएं स्कूली यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने देने की अनुमति के लिए पहुंची थी। इससे पहले सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है, जहां जमीयत ने भी हाईकोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया जो जजमेंट कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई है।
तो वहीं पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा कि बच्चियों और महिलाओं को अधिकार होना चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी सख्त लहजे में अपनी प्रतिक्रिया दे दी। जब तिलक लगा करके जाना अलाउड है, स्कूल कॉलेजेस में पूजा हो सकती है, तो हिजाब पहनकर क्यों नहीं जाने दिया जा सकता, यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और उलेमाओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। किस तरीके से हिजाब के मामले पर मोर्चाबंदी करने की तैयारी की जाएगी, इन तमाम चीजों को लेकर के मैं आपके साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।